AI Brothers podcast with Rohan and Nazar. अब हम एक बार रीरन करेंगे फिर से क्योंकि हमारे पास काम धंधा ही नहीं है। हम रीरन क्या करते हैं देखते हैं गाइस क्या होता है। आज मैं इसका वैल्यू निकाल के ही जाऊंगा भी हो जाए। और यस क्योंकि देखो जितना अच्छा वैल्यू रोहन भाई निकलेगा उतना अपना रैग एक्यूरेट होगा, राइट? और फिर मैं रैग बॉट को पूछ पाऊँ। और इन जनरल ये आइडिया है कि गाइस जब आप भी करोगे तो ऐसे एक बार में नहीं होगा। जब हम भी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं सो इट्स एन आइटरेशन प्रोसेस। आपको 10 बार 15 बार 20 बार करना होता है तब जाके इवेंचुअली यू गेट इट। लाइव स्ट्रीम से पहले मैं और निसार भाई ने ऐसे ही इसको 10 मिनट में बनाया था पर जो लोग बट यही है लाइक एज नाउ इट्स ऑल अबाउट आइटरेशन आइटरेशन आइटरेशन। अब जितना क्योंकि देखो लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया था उससे तो काफी अच्छा है। ये हमारा इस बार का रिजल्ट, राइट निसार भाई? एक्चुअली रोहन भाई नीचे देखना एक बार, डिस्क्लेमर में भी उसने कुछ मस्त लिखा था। देखो बिगिनिंग Q1 कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडिंग परचेजेस विद प्रायर कुछ तो भाई एनालिसिस दिया उसने। न्यू क्रिप्टो एसेट स्टैंडर्ड्स भी डाले भाई। भाई वाला ओसी ट्राई कोशिश पूरी कर रहा है बट चलो अभी नया रन। एक बार रीरन करेंगे। जिसने लाइक नहीं किया गाइस लाइक कर दो स्ट्रीम को क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। एक्यूरेसी मेरी आने वाली है। ए मैंने रुक जा, मेरी बॉडी बनने वाली है। एजीआई आने वाला है। चैट जीपीटी वाले बोल रहे हैं सर भाई उन्होंने पता लगा लिया है कि हेलुसिनेशन क्यों हो रहा है। अच्छा सही में भाई साहब, वो न्यूरॉन ही होगा, कोई एक बदमाश न्यूरॉन। बीनरी का प्रॉब्लम है ओके इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए अब शायद वो फिक्स। बट लोग क्या बोल रहे हैं अगर उन्होंने उसको फिक्स कर दिया ना तो फिर वो क्रिएटिविटी भी लूज कर सकता है। ट्रू ट्रू पॉसिबल से ट्रेड ऑफ देखो उनका मैं पेज पे लिखा हुआ है हेलुसिनेशन नीड नॉट बी मिस्टीरियस दे ओरिजिनेट सिंपली एज एरर इन बाइनरी क्लासिफिकेशन। दिस इज व्हाट इन ओपनएआई व्हाई लैंग्वेज मॉडल हेलुसिनेट का मतलब ये इनका पेपर है। While language model hallucinate, इस पर उन्होंने पेपर निकाला है। They are saying that it's just an error in binary classification. पढ़ेंगे ये तो नेक्स्ट स्ट्रीम में इसको भी पढ़ेंगे रोहन भाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेलुसिनेशंस को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या कहाँ गया रोहन भाई हमारा? सब कुछ का बंद हो गया भाई। एक्चुअली हम यहीं पे देख सकते हैं रोहन भाई, हमारा प्रिटी प्रिंट यहीं पे हो रहा है। तो हम लेट्स गो एंड सी अगर हम कोई इंटरेस्टिंग पेज को देख। पेज नंबर सेम पेज देखेंगे भाई। इंटरेस्टिंग क्या है उसी हाँ ईच नंबर 22 ये रहता नहीं है ना। प्रॉब्लम ऐसा ही है। नहीं स्क्रोलेबल है तो होगा ब्रो। पेज 21 की मैट्रिक्स कहाँ पे है भाई? ये तो इंडेक्स प्रोसेसिंग, ठीक है थोड़ा और देखो फाइंड करो। पेज 21 टाइप कर तो मिलेगा। ये ना पेज 21 यस 974 कैरेक्टर्स है वहाँ पे। ओके टेक्स्ट एक्सट्रैक्टेड ये रहा सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। ये ऊपर वाला जो है ये है ऊपर वाला ऊपर, हाँ ये है उसका शायद टिकल डिलीवरीज सर भाई तुम 0.3 मिलियन यूनिट्स। नहीं दिख नहीं रहे मेरे को। वो भी इससे चला गई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ तो गाइस देखो इसमें इम्प्रूवमेंट है हमारे पास। नाउ इट इज गिविंग अस नंबर्स बट वो अभी भी समराइज कर रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम है। बट ये अच्छा बताया ना, देखो व्हीकल डिलीवरीज डिस्प्लेस क्वार्टरली डेटा फ्रॉम Q3 2022 2025 शोइंग रेंज ऑफ 0.3 मिलियन टू 0.5 मिलियन यूनिट्स। ये फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं देख के आते चल। चार्ट्स के अंदर व्हीकल डिलीवरीज में जाते हैं Q3 2022 से लेके Q3 2025 तक उसने बोला 0.3 से 0.5 मिलियन तक गया, जो कि एब्सोल्युटली गलत जवाब है भाई। एक सेकंड है। एक सेकंड रेंजेस शोइंग ए रेंज फ्रॉम 0.3 टू 0.5 0.3 है किधर? अच्छा 0.3 अरे थिक टफ है भाई ये वो एलएलएम पैचेस में प्रोसेस कर रहा है, वो समझ रहा है तो इमेज प्रोसेस पैचेस में कर रहा है तो डेफिनेटली इश्यूज तो होंगे। और क्या पढ़ रहा है? मैं शॉर्ट फॉल्स ऑपरेशनल पता करना चाहिए। कैश फ्लो रेंजेस फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली -6 टू $6 billion ऑपरेशन कैश फ्लो। ये भाई ये थोड़ी हमारी पढ़ने की क्षमता नहीं है क्या? ये सब टेक्निकल चीज़ है। approximately minus फ्री कैश फ्लो इज -3। EBITDA at $0 to $7 billion। अच्छा तो पहले ही दे रहा था भाई वो 5 लोग गए हैं। नंबर मांगा ना तूने, बोला ले नंबर ले। उन्हें दे इसको प्रोसेस अपन जीपीटी से इसको तो ठीक देखिए ये वाले नंबर्स वो बराबर लेके आता है। there is no problem in this even it works for this also it is also able to understand this but ये थोड़ा सा विजुअल कोई -3 बिलियन था भाई फ्री कैश फ्लो। गलत देख रहे हैं। वहाँ पे पेज 21 इसका पेज 21 ही है। अरे भाई जनता लोग बुरा सॉरी जनता खाली फुकट का हम इसको अच्छी वो इंडेक्स पोजीशन के कारण हम कंफ्यूज है। देखो यहाँ पे बताया हुआ है व्हीकल डिलीवरी रेंजेस फ्रॉम 0.3 टू 0.5। मैं वही सोचा सर सेम सब कुछ मेरे ऑफिस के प्रोडक्शन में रन होगा। हेलो सर भाई आवाज मेरा आ गए थोड़ा आ गई तो गाइस देखो हमने इम्प्रूवमेंट किया है। क्वार्टरली रिजल्ट 0.3 टू 0.5 मिलियन तो 0.3 टू 0.5 तक देने की कोशिश किया है ये क्योंकि यहीं से हम भी पेज को याली दे रहे थे उसको। यस
ऑपरेशन कैश फ्लो -2 to $6 बिलियन है, तो यहाँ पे -2 के नीचे गया है और ये 6 बिलियन तक गया है एंड EBITDA एंड ऑल दी 0 to $7 बिलियन तक है, तो दिस इज 0 टू गया है वो 7 क्यू। बहुत इट इज स्टिल नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली द नंबर्स, ये थोड़ा अभी हमने प्रॉब्लम देख पा रहे हैं। पूरा पेज देखो रोहन भाई, शायद होगा मे बी, थोड़ा नीचे जाओ, ट्रेंड्स भी पता कर रहे, देखो ये थोड़े ट्रेंड्स पता करे तो मजा आए। अब फिर वो इन्वेस्ट हो गया होगा, वहाँ देखते हैं ना। यस, ओरे बोलते हैं ये आई हैव ऑलरेडी आइडिया अबाउट इट, आई हैव आल्सो फाइन ट्यून्ड जेमा 3 एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम। यस, जेमा इज आल्सो गुड मॉडल। भाई गूगल का मॉडल कैसे भूल गया मैं, सॉरी गाइस। सो जेमा इज आल्सो गुड मॉडल दैट वर्क्स ऑन लोकल सिस्टम, सो गुड जॉब हो रहा है भाई। ना पता है गूगल नैनो बनाना। बनाना पेज नंबर कहाँ गया, किस्मा है, आ रहा है भाई, वही आ जा, चलिए किस्मा आ गया, ठीक है। तो किस्मा का डेटा हम इस बार गाइस आई एम एक्सपेक्टिंग पूरा साथ अच्छा हुआ रहेगा। डेटा प्रोसेसिंग में तो हमारे पास की वैल्यू तो बहुत मजा की मस्त आ रहे हैं। तार भाई ने सबसे हार्डेस्ट पेज ही उठा लिया। भाई हमने टेस्ला डाइनर वाला देख लिया ना, अब ये क्या वो देखना तो है फिर? टेस्ला डायनर तो यस, कम ऑन डू प्रिटी प्रिंट, आई वांट प्रिटी प्रिंट। दिस पेज प्रेजेंट्स द की फाइनेंशियल मेट्रिक्स फॉर टेस्ला फॉर ट्रेलिंग 12 मंथ्स पीरियड। की मैट्रिसेस यही है जो हमने पढ़ा रोहन भाई, -2 बिलियन से 6 बिलियन, -3 बिलियन से 5 बिलियन, 0 से 7 बिलियन, परफेक्ट है। मेरे को आई एम हैप्पी विद द आउटपुट रोहन भाई। उसने एक्सट्रैक्ट किया वो इन्फॉर्मेशन, ये वाला देख, उसने गलत जवाब नहीं दिया। हाँ गलत जवाब नहीं दिया उसने। एक और बना पेज नंबर 22 देख वाला पेज। यस प्लीज। और रोहन भाई इसके बाद अपने को जीएसटी का डॉक्यूमेंट भी करना है, तो वी हैव टू मूव अ लिटिल बिट फास्टर आई थिंक। अब तो ये हो गया ना, अब तो जेनरिक भी बना दिया, अब तो डायरेक्ट पीडीएफ ड्रॉप से ही मेरा हो जाना चाहिए। यस, पाथ चेंज करना है हमें बस, इस फाइल में हमारा आप काम चेंज चेंज होना कर चाहिए। पेज नंबर 22 नेट इनकम बताया है, डायग्राम एंड चार्ट्स बार्स मेजर्ड इन मिलियन, नंबर्स नहीं दिए रोहन भाई उसने। सो इट इन जनरल इट इज स्ट्रगलिंग, ये वाले पेज के साथ, पेज नंबर 22 के साथ इट इज स्ट्रगलिंग बिकॉज मे बी बार्स बहुत पतले हैं और बहुत पास पास में है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है रोहन भाई। तो और शायद हम 4O मॉडल बहुत पुराना वाला यूज करें, 4.1 यूज करेंगे तो उसकी भी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। बट ये सारे नॉब्स हमें चेंज करने पड़ेंगे, बट एक्यूरेसी आएगी ये मेरे को पता है। अगर आइट्रेट्स नहीं भी आ रही तो O3 यूज कर लेंगे डेफिनेटली। और दो चीजें हमने देखी कि टेबल्स और इमेजेस, टेबल्स और नॉर्मल इमेजेस के साथ और नॉर्मल टेक्स्ट के साथ ये बहुत अच्छा चल रहा है। इट्स जस्ट कि जब ये वाला देखना है रोहन भाई, मेरे को टेस्ला इकोसिस्टम का पेज एक्सट्रैक्शन देखना है, ये देखना है मुझे। टेस्ला इकोसिस्टम पेज नंबर 12, लेट्स गो। और इसके बाद रोहन भाई हम आगे बढ़ेंगे, हम रैक पे फोकस करेंगे जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसरिंग पे जाएंगे। कब से हम एक्सट्रैक्शन पे बैठे हुए, डेटा क्यूरेशन पे बैठे हुए, वी हैव टू मूव ऑन। चलो गाइस, Okay, the page refers to Tesla's ecosystem illustrating various components. The diagram contains सो इट इज सेइंग एआई कंप्यूट, इंडस्ट्री, बैटरी, सोलर, रोबोटैक्सी, ट्रकिंग सब है यहाँ पे, क्योंकि ये तो टेक्स्ट है राइट, तो इसमें तो ये सब कुछ ही निकाल देगा। तो इसके लिए टेक्स्ट है प्लस डायग्राम्स भी वो अच्छे से समझ रहा है, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, विजुअल एलिमेंट्स सब एक्सट्रैक्ट किया। वेरी गुड भाई। ये देख लेते हैं। सो रोहन हमारा एक्सट्रैक्शन होने के बाद वेक्टर में अभी स्टोर हो चुका है राइट। अब हम जाएंगे गाइस एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन आंसरिंग करनी है इन चंक्स पे। तो हमारे वेक्टर डेटाबेस में, हमारे पाइनकोन में अभी 30 पेजेस 30 चंक्स है टेस्ला के Q2 अर्निंग्स के। उसके साथ हमने मेटा डेटा भी रखा है, हमने बुलेट पॉइंट्स भी रखे हैं हर पेज को एक्सट्रैक्ट करके। अब हम क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, वेरी स्पेसिफिक पूछेंगे सवाल जवाब, और देखेंगे कि आंसर्स की एक्यूरेसी कैसी है। रोहन भाई क्या बोलते हो? यस, और एक बार हम ये पाइपलाइन देख लेते हैं। आई थिंक जो लास्ट टाइम आए थे उन्होंने ये पाइपलाइन हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। सेम नहीं था बट हाँ इन जनरल कि आप नॉर्मल पाइनकोन कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे आप हाइब्रिड सर्च यूज़ कर सकते हैं, आप मेटाडाटा फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल, जब टैक्स वाले पे आएंगे तो हम और इसको अपडेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया गाइस, ये सेशन वेशन हम बाद में आएंगे इसके ऊपर। फर्स्ट हमने एक पाइनकोन का क्लाइंट बनाया जो कि हमारा पाइनकोन का आपके एपीआई की से कनेक्ट करेगा, और फिर उसको बोला अगर इंडेक्स नहीं है तो बना, और मैनुअली अभी हमने इंडेक्स बनाया था है तो इट विल नॉट क्रिएट एनी इंडेक्स। और एक बार इंडेक्स बन गया हमारे पास तो हम क्या कर रहे हैं, जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे जो यूजर का क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को एक्चुअली में हम एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब पीछे वेक्टर में जाके हम मैच करने की कोशिश करेंगे तो वो टेक्स्ट नहीं रहेगा राइट। इन वेक्टर इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए फॉर्म ऑफ एम्बेडिंग। तो हम यहाँ पे भी सेम एम्बेडिंग यूज करेंगे, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज, क्योंकि हमने वहां पे जब हम बना रहे थे तो वहां पे भी हमने टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज यूज। और एक बार हमारे पास एम्बेडिंग आ गया तो फिर यहाँ पे हम मेटाडाटा फिल्टर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आप रन टाइम पे बुक्स के नाम दे सकते हो या फिर अपने पीडीएफ के नाम दे सकते हो। अगर पीडीएफ का नाम होगा तो वो मेटाडाटा फिल्टर करने की कोशिश करेगा टाइटल से, तो यहाँ
हम जाएंगे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टाइटल है, तो अगर मैं टाइटल में टेस्ला Q2 अर्निंग अपडेट दे दूं तो ये उस पर फिल्टर करेगा और आपको पहले से ही प्री फिल्टर्ड के ऊपर एम्बेडिंग रन करना पड़ेगा। दिस इज वेरी यूजफुल जब आपके पास एक ही इंडेक्स में मल्टीपल टाइप के डॉक्यूमेंट होंगे। अभी तो टेस्ला है बस, तो इट वर्क्स फाइन, बट लेट्स अज्यूम टेस्ला भी है, अमेजॉन भी है, एप्पल भी है, तो डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन हम ये वाला मेटा डेटा फिल्टर बुक्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं और फिर यहाँ से हम अपने हम चंक्स फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने का बहुत ही आसान तरीका है, हम एक मेटा डेटा फिल्टर बनाएंगे और उस फिल्टर को जब हम क्वेरी कर रहे हैं हम पास करते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम नॉर्मल करेंगे विद ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव, और एक बार वो होने के बाद तो फिर रोहन भाई, ये मेटा डेटा वाला हमने पढ़ा था ना लास्ट स्ट्रीम में, हमने देखा था मेटा डेटा फिल्टरिंग कैसे काम करता है। एंड इट इज़ यूजफुल जब आपके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, तब ये मेटा डेटा फिल्टर काम करता है। तो यहाँ पे आपको मेटा डेटा फिल्टर काम करने लग जाएगा और एक बार हमारे पास हमारे चंक्स आ गए जो कि रिजल्ट्स के अंदर हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम अपना OpenAI को यूज़ करेंगे और हम अपना फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करने की कोशिश, हम चंक लेंगे और जो मैसेज आएगा वो मैसेज लेंगे। तो मैसेज के अंदर अभी हम एक हिस्ट्री भी इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि जब यूज़र बार बार क्वेश्चन पूछे या जब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछे तो हमें पता रहे कि इस पर्टिकुलर एक्सचेंज के लिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था और हम उसको समराइज कर पाए या फिर हम आंसर को और अच्छे जवाब। तो लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं, एंड इवेंचुअली फिर बाद में ये हिस्ट्री अपडेट है दैट विल नॉट रिक्वायर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी विल, बट हम इसको और अच्छे से करेंगे। पाइपलाइन है backup.py, इसमें बहुत चीज़ है, आप देखोगे तो इसमें हमने रिफैक्टर रिस्पॉन्स किया है, इसमें हमने वन शॉट रीराइट एग्जाम्पल्स दिए हैं, हमने समराइजेशन वन शॉट एग्जाम्पल क्वेरी राइटिंग दिया, तो इसको आप और भी इम्प्रूव कर सकते हो। दिस इज जस्ट ए बेसिक, जहाँ पे एक क्वेश्चन आता है तो हम एम्बेड करते हैं, उसके ऊपर हम एक वेक्टर सर्च करते हैं, वेक्टर सर्च करते टाइम आप मेटा डेटा भी यूज कर सकते हो फिल्टर, और एक बार आपके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वो हम OpenAI को देते हैं और बोलते हैं कि भैया ये है, अब तुम रिस्पॉन्स निकाल, राइट। ये एक्चुअल में एडवांस ड्रैग है जो हमारा बैकअप 1.py है, इसमें हमने बहुत सारी एडवांस ड्रैग टेक्निक्स यूज़ किया, बट विल स्टार्ट विद बेसिक एंड देन वी विल क्लाइंब अप टू एडवांस्ड। भाई ने रन कर दिया है app.py। तो लेट्स सी, हमने सवाल क्या क्या है रूम में? पूछा था, हमने क्वेश्चन पूछा था निसार भाई, सबसे बेसिक सवाल पूछा था कि टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ, रिस्पांस आया है कि फॉर Q2 2025 टेस्ला रिपोर्टेड द फॉलोइंग फाइनेंशियल मेट्रिक। टोटल रेवेन्यू बताया है, ग्रॉस प्रॉफिट बताया है, नेट इनकम बताया है और फिर अर्निंग पर शेयर बताया। अर्निंग्स पर शेयर, तो टोटल रेवेन्यू 22.5 बिलियन है रोहन भाई। ये हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या कहीं से? हम पीडीएफ में जाते हैं और देखते हैं टोटल रेवेन्यू। कुछ पेज नंबर दिया क्या उसने जिस पे? उसमें पता नहीं है ओके, तो टोटल रेवेन्यू क्या बताया उसने, टोटल रेवेन्यू 22.5 बिलियन, सो विच इज 22.5 बिलियन क्वार्टर टू लास्ट वाला 20 22.496। ओके, उसने राउंड अप कर दिया 496 को 22.5 ये is 12% decrease 12% year over year, which is here it is able to extract the information, it is able to all the details for you। अभी हम एग्जांपल देखते हैं मेटा डेटा फिट, हम क्या बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे टाइटल दिया, यहाँ पे टाइटल टेस्ला Q2 अर्निंग अपडेट दिया, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे एप्पल नाम का भी एक अगर टाइटल रहता, इस कोड में जाएंगे और ये बुक्स के अंदर अगर हम ये वाला एक पास कर देते हैं, ठीक है? अब अगर रन करोगे आप तो ये भी सेम आंसर देगा। एक और बार रन करके दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस आता है। सेम क्वेश्चन पूछा है जैसे पहले पूछा था, विल गिव यू अ फाइनल रिस्पॉन्स, जो कि एग्जैक्टली थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंस है बट इट हैज गिवन यू आंसर। बट अब अगर आप इसको Q2 अर्निंग की जगह डॉक्यूमेंट आप Q2 इसको अगर एप्पल टेस्ला से एप्पल कर दो फॉर एग्जांपल, तो हमें कुछ भी रिस्पॉन्स कि इट विल फर्स्ट ट्राई टू परफॉर्म द मेटा डेटा फिल्टर, और उसमें से जो डॉक्यूमेंट और एम्बेडिंग बचेगा के ऊपर वो वेक्टर सर्च करने की कोशिश करेगा एंड उसमें उसको कुछ नहीं मिलेगा। और देखो फाइनल आंसर आया है, एज ऑफ माई लास्ट ट्रेलिंग कट ऑफ नॉलेज ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज इट वॉज नॉट एबल टू ट्रैक दोज इन्फॉर्मेशन। तो ये एग्जाम्पल होता है, ऐसे आप मेटा डेटा फिल्टर यूज कर सकते हैं। और अब ऐसे फिल्टर्स बहुत सारे यूज, नॉट जस्ट आप एक आप टाइटल के ऊपर यूज, मेन सेक्शन पेज नंबर पे भी कर सकते हो। आपके जो मतलब कि जिस जो भी आपने की वैल्यूज पेयर बनाए हैं व्हाइल यू आर इंसर्टिंग द डेटा, यू विल एबल टू यूज इट व्हाइल फिल्टरिंग इट, and you will also able to use this while we are doing semantic re-ranking on top of it, चाहे आप कोई यूज करके या कुछ भी। सर भाई ये हो अरे, चुका है